सभी को मेरा नमस्कार। आज है 23 फरवरी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिवस से क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। तो आपका हर साल आपका 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 फरवरी को आपको दिवस समझ में आ गया, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? क्वेश्चन थीम से क्वेश्चन बहुत पूछने लगा है। तो थीम क्या थी इसकी? बहुभाषी। इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज, यानी कि थीम थी इसकी बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। क्वेश्चन जैसे घुमा के कैसे पूछ सकता है कि बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज किस दिवस की थीम थी? तो भैया किस दिवस की थीम थी? किसकी दिवस थीम थी? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 78वां जेमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? यानी कि 78वां नंबर में पूछ रहा, 78वां जेमी राष्ट्रीय दिवस कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका मणिपुर में। कहां मनाया गया? मणिपुर में। अब मणिपुर से आपको क्या क्या पता नहीं, उसकी कैपिटल पता होना चाहिए, दूसरा उसके सीएम पता होना चाहिए। तो चलिए मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कैपिटल है इसकी इंफाल। सीएम कौन है? इमरान खेमचंद, जो बीजेपी पार्टी के हैं। हाल ही फिलहाल में इसके सीएम बने हैं गवर्नर इसके अजय कुमार भल्ला। कौन है? मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला। और एक महोत्सव मनाया जाता है मेरा हो चोंगा महोत्सव। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि मेरा हो चोंगा महोत्सव किस राज्य में संचालित है? तो किस राज्य में संचालित है? ये आपका मणिपुर में संचालित है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया? किसके द्वारा लिखित है? यह है विजय गोयल। विजय गोयल द्वारा लिखित पुस्तक है अटल वाजपेयी शाश्वत राजनेता। नेक्स्ट है, आयोजित विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार खिताब किसने जीता? यानी कि आयोजित विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार खिताब किसने जीता? किसने जीता है? अपना देश भारत ने। अब जैसी बात भारत की होती है, भारत से आपको क्या क्या पता होना चाहिए? भारत की सबसे पहले कैपिटल पता होनी चाहिए। भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। दूसरा, भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई? 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामचंद्र की संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई है। दो नए जोड़ गए, गुजरात के और उत्तर प्रदेश के। दूसरा, भारत किसके उत्पादन नंबर 1 है? मखाना के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि खीर बनाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? दूध की, चावल की, और इसकी क्वालिटी बढ़ाने की इसकी आवश्यकता पड़ती है मखाने की। तो भारत किस किस के उत्पादन में शीर्ष है? दूध, मखाना, चावल के उत्पादन में शीर्ष है। तो चलिए भारत के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर होगा भारत, कैपिटल इसकी नई दिल्ली, शीर्ष है चावल, दूध, मखाने के उत्पादन में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बनकर उभरा, यानी कि दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बनकर उभरा। अच्छा, दूसरा अपना देश भारत है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यह है कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश कौन सा? यानी दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश पहला कौन सा? दूसरा भारत, तो पहला पूछ रहे हैं, पहला कौन सा है? नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित बसई कैथेड्रल को संरक्षक के लिए, बसई कैथेड्रल को संरक्षक के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? तो किस राज्य को प्रदान किया गया? ये महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की जैसी बात करते हैं, महाराष्ट्र आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो महाराष्ट्र की कैपिटल पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र कैपिटल का मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम पता होने, सीएम कौन? देवेंद्र फडणवीस। दूसरा, महाराष्ट्र किसके उत्पादन शीर्ष राज्य? महाराष्ट्र की खास बात क्या है? महाराष्ट्र पूरे भारत में प्याज और अंगूर के उत्पादन में क्या है? नंबर 1 पे आता है। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, शीर्ष है प्याज अंगूर के, क्षेत्र तीसरा और जनसंख्या दृष्टि से दूसरा राज्य है। किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का शुभारंभ किया? किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का शुभारंभ किया? तो किस देश ने किया? ये किया यूएई में, यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है।
अच्छा, अब यूएई की कैपिटल पता होना चाहिए, दूसरा इसकी करेंसी पता होना चाहिए, और दूसरा यूएई में भारत के राजदूत कौन है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यूएई के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर है यूएई, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, और यूएई में भारत के राजदूत महत्वपूर्ण है। भारत के राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। यानी कि भारत के राजदूत यूएई में कौन है? दीपक मित्तल। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि यूएई में भारत के राजदूत कौन है, तो यूएई में भारत के राजदूत कौन? दीपक मित्तल। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, यूएई में भारत के वर्तमान में राजदूत कौन है, तो यूएई में भारत के वर्तमान में राजदूत दीपक मित्तल हैं, यानी दीपक मित्तल यूएई में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट है मणिशंकर सुखोपाध्याय का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे कौन थे? लेखक थे जिनके 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ और बंगाली भाषा के एक विख्यात लेखक थे। नेक्स्ट हाल ही भारत और किस देश के बीच बागवानी पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई, यानी कि भारत और किस देश के बीच? तो ये हुई है न्यूजीलैंड के बीच। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीड का अवार्ड किसने जीता? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीड का अवार्ड किसने जीता? ये जीता है करण अडानी ने। किसने जीता है? करण अडानी ने। तो करण अडानी ने किसका अवार्ड जीता है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीड का। किसका अवार्ड? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीड का अवार्ड। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण से कई क्वेश्चन बनेंगे। देखिए हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल, जो सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? यानी कि अब जो सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया तो किस राज्य से मंजूरी दी है? ये दी है बिहार ने। किसने दी है? बिहार ने। अब बिहार से आपको क्या क्या पता है? बिहार से आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या है? वर्तमान में सीएम कौन है और किसके उत्पाद में शीर्ष राज्य है, उसकी खास बात क्या है, तो इतना हम बिहार के बारे में समझते हैं। तो सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? ये दी गई बिहार ने। बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा सीट पूछ रहा है कि नहीं, खास बात कैसे? लीची मखाने नहीं, पूरे भारत में आलो, पूरे भारत में क्या चीज? पूरे भारत में मखाने और किसके? लीची के उत्पादन शीर्ष राज्य। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि भारत में मखाने और लीची के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार में लीची और मखाने के उत्पादन में शीर्ष राज्य है, यानी बिहार मखाने और लीची के उत्पादन में क्या है? शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे 12 नंबर पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आ जाता है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट आंग। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में। तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में जो सीएम नीतीश कुमार हैं, किसके? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कौन सी बार मुख्यमंत्री बने, कि नंबर कौन सा है? यानी कि क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो कौन सी बार मुख्यमंत्री का पद धारण किया है। तो आज की क्लास में आपने क्या समझा? डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन प्लस हमारी इवनिंग में पॉलिटी क्लास भी चले, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।